हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तीरथ प्रसाद टेक्निकल न्यूज चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नोकिया ने अपना एक न्यू लेटेस्ट पॉकेट रेंज फीचर फोन किया है लॉन्च, जो यह एक अपडेटेड फीचर फोन है जिसका नाम कंपनी ने नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक 5310 रखा है। 7-8 साल पहले लॉन्च नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक 5310 का यह अपडेटेड वर्जन है। इसकी डिजाइन भी काफी कुछ ओल्ड फीचर फोन से मिलती जुलती है, पर इसमें कुछ फर्क है। जैसे इसमें आपको 3D फ्लैट कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है और यह फीचर फोन काफी पतला है, देखने में काफी सिंपल और काफी अच्छा मुझे लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यह भारतीय मार्केट में व्हाइट और रेड कलर में उपलब्ध होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस नोकिया के न्यू लेटेस्ट और अपडेटेड नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक 5310 फीचर फोन के अन्य फीचर्स के बारे में और बात कर लेते हैं इसके कीमत के बारे में। मैं दोस्तों लास्ट में वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोगों को यह फीचर फोन परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले बात करें अब इस फीचर फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहां पर कंपनी इसमें आपको 2.4 इंच की एक QVGA डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जिसका रेजुलेशन 320x240 का है। इसके साथ कंपनी आपको इसमें दे रही है प्रोसेसर MT6260A, जो यह एक फीचर स्मार्टफोनों के लिए होता है। यह फोन रन करने वाला है OS 30+ पर, जो यह एक ऑपरेटिंग वर्जन है फीचर्स फोन के लिए। और दोस्तों इस फीचर फोन के अंदर आपको 8 MB की रैम और 16 MB की स्टोरेज मिल जाती है, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 32 GB तक कर पाएंगे। इसके रियर साइड पर आपको एक VGA कैमरा मिल जाता है, जिसके साथ आपको LED फ्लैश की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। दोस्तों अगर बात करें इसके फ्रंट साइड के बारे में, तो यहां पर आपको कीबोर्ड के साथ डुअल स्टीरियो साउंड कंपनी उपलब्ध करवा रही है। नाम के हिसाब से, जैसे इसका नाम है नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक 5310, उसी के आधार पर इसमें डुअल साउंड, जिससे कि आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सुनने को मिलने वाला है। दोस्तों आगे बढ़कर बात करें इस फीचर फोन के बैटरी के बारे में, तो यहां पर कंपनी इसमें 1200 mAh की एक बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जो एक बार फुल चार्ज होने के बाद 7.5 घंटे का बैकअप देने वाली है। स्टैंड बाई तरीके से इस स्मार्टफोन की बैटरी आपको 30 दिन का बैकअप देने वाली है। इसके अलावा दोस्तों म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए साइड पर आपको कुछ स्पेशल बटनें कंपनी उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करें इस फीचर फोन के अन्य फीचर्स के बारे में, तो यहां पर कंपनी आपको 4G नेटवर्क की सुविधा इसमें नहीं दे रही। इसमें ओनली आप 2G नेटवर्क का उपयोग कर पाएंगे। आप इसमें डुअल और सिंगल सिम का उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी इसमें ब्लूटूथ 3.9 दे रही है, FM रेडियो इसमें दे रही है, 3.5 mm का ऑडियो जैक दे रही है, और चार्जिंग के लिए इसमें कंपनी आपको USB 2.0 दे रही है। दोस्तों अगर बात करें इस फीचर फोन के कीमत के बारे में, तो भारतीय मार्केट में इसकी कीमत 1500 से 2000 के आसपास होने वाली है, और यह अगले महीने से आपको भारतीय मार्केट में परचेस करने के लिए उपलब्ध होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पुराने नोकिया 5310 को कर रहे थे मिस, तो आप लोगों के लिए यह फीचर फोन आ चुका है। पर मेरे हिसाब से इसमें ना तो 4G का सपोर्ट है, ना ही कुछ खास इसमें फीचर हैं। ये फोन कर लेने का कोई मतलब नहीं। पर अगर आप सेकेंडरी फोन की तरह है अपने इस स्मार्टफोन को, जिसको आप करते थे प्यार, पाना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इस फीचर फोन को कर सकते हैं परचेस नेक्स्ट मंथ से। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक 5310 के फीचर्स के बारे में, इसकी कीमत के बारे में? कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।